राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप लोग दूर से आए हैं, कष्ट किया है, तो कुछ कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को। और ये दुनिया भी बता दूंगा, दीन भी बता दूंगा, दोनों बातें बता दूंगा मैं। और सबसे पहली बात तो है दीन, दुनिया की बात ये है। कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ये कबीर साहब की वाणी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ना बाबा फरीद कहते हैं, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। जिसने खाया फिक्र को ताका नाम फकीर। एक लाइन उन्होंने ये कही, दूसरी लाइन फिर कही, फिक्र करेंदे बावरे, जिन्होंने ज्ञान नहीं है। फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध उस मालिक का। फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। कभी फरीद जी कहते हैं, हमें क्या जरूरत है चिंता करने की, हम उसकी बात करते हैं, उसको छोड़ो। बात समझ गए आप। और ऐसे ही दूसरे संतों ने कहा है, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना ए छड़ गया। गुरु नानक साहब कहते हैं, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना ए छड़ गया। सुख है बिच विचार दे, जा संता शरण प्या। किसी संत के पास जाओ, बात करो, अपने दिल की बात कर दो, हल्का दिल हो जाता है। बात समझ गए। अब सवाल पैदा होता है, जो मैं अपनी जिंदगी से सीखा, अपनी जिंदगी से मैं किताबों का हवाला सिर्फ संतों का इसलिए दिया कि संतों ने इस दुनिया को क्या कहा। ये दुनिया क्या है? दुखों का घर है। इसलिए उन्होंने जिंदगी दुनिया में रहते हुए तजुर्बा किया, तजुर्बा करके उन्होंने बानी लिख दी कि ऐसे जियो भाई, तुम ऐसे जियो, ये इधर में फंस कर नहीं जियो, अपनी ड्यूटी दो, अपनी ड्यूटी दो। जो ड्यूटी तुम्हें कुदरत ने दी है वो पूरी करो, बाकी कोई चिंता ना करो। अब दुनिया क्या है, ड्यूटी तो करती नहीं। जो ड्यूटी हमारी है, बच्चे का, लड़के का माँ बाप के प्रति अपनी ड्यूटी है, वो नहीं करता कोई आज। पति का पत्नी के प्रति कुछ ड्यूटी है, वो भी नहीं करता कोई आज, मैंने देखा है। और पत्नी का पति के प्रति भी ड्यूटी मैंने देखा कहीं कहीं नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? और जब हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, बच्चों के प्रति नहीं ड्यूटी करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? वो लायक नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेगा। हमारी ड्यूटी उनको पहले लाइक करें, शादियां करें, फिर उसके बाद छोड़ो, फिर नहीं हाय हाय करनी चाहिए। लेकिन हम तो रोज जिंदगी हाय करते, कैसे शांति होगी हमें? तो इसलिए कबीर साहब, मैं तो संतों को जानता हूं जिन्होंने सारा कुछ लिखा है। उन्होंने जो दुनिया के धर्म हैं, दुनिया के धर्म, जो दुनिया हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं। एक हमारी दुनिया जिसमें हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, ये दुनिया है हमारी बाहर की। एक मेरी अपनी दुनिया है, एक मेरी अपनी दुनिया, मेरी अपनी, उसका दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, मेरे ख्यालों में है, मेरे विचारों में है, मेरे थॉट्स में है, मेरे प्लानिंग में है। जो भी कुछ मेरे अंदर जहाँ पैदा होता है, ख्याल, विचार, आशाएं, निराशाएं, वो मेरी दुनिया है। बात मेरी समझ रहे? तो जो इंसान पहले बाहर की दुनिया को नहीं बना सका, जो दुनिया नहीं बना सका, वो दीन नहीं बना सकता। जो दुनिया जिसकी ठीक नहीं है, दुनिया में सुख नहीं है, क्या वो नाम जप सकता है? नहीं जप सकता। बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है
क्या वो राम राम जपता है, या वाहेगुरु वाहेगुरु करता है, या कोई अल्लाह अल्लाह करता है? वो भगवान को नहीं याद करता। वो क्या मांगता है? रोटी। वो मुंह को खाने को मांगता है। तो प्राइमरी ड्यूटी महाराज ने बोला कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि हम अपनी जिंदगी के गुजारने का पहले साधन पूरा करें, खूब कमाओ। और वो कहा करते थे, बच्चा ब्रह्म बनो। मैं 18 साल का जब उनके चरणों में गया, उन्होंने मुझे ये थोड़ी कहा कि तू साधु बन जा। उनका ब्रह्म बनो, बच्चा खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ। वो ऐसा कहते थे, ब्रह्म बनो। इसलिए वो कहा करते थे कि आजकल के गुरु एक ही डंडा लिया हुआ है, सबको नाम, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई नौजवान, सबको नाम। सब नाम के अधिकारी नहीं है। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और, माताओं के लिए और, बूढ़ों के लिए और। ये उनके वचन है। माताओं को कहते थे, बच्चियों तुम्हारा काम क्या है? इस देश को नेक औलाद दो, आज्ञाकारी औलाद दो, होनहार औलाद दो। क्योंकि माताओं के हाथ में है जो और को पैदा करना। वो मिसाल दिया करते थे कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में होते हुए चक्रव्यूह सीखना सीख लिया, तो क्या आज की माताओं के जो बच्चे गर्भ में हैं वो टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, डांस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तो बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। और आज देखो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं किसी शादी में मुझे जाना पड़ गया, मजबूरी, बहुत दोस्त था, तो वहां मैं आगे बैठे, वहां वो डीजे ला दिया। वो डीजे देखा ना, वो ठम ठम वो कन बोले, उत्थे न्याणे छोटे छोटे नचन, छोटे छोटे बच्चे, कदी आओ। मैं कह रहा कितों सीख लिया, क्योंकि माँ ने टीवी देखी, माँ ने टीवी देखी। बात मुझे समझ रहे हैं ना? तो हमने, हमारी जनरेशन, मैं पंजाब की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, हमारी जनरेशन अगली बिल्कुल निकम्मी हो रही है। और फिर जब जो थोड़े स्कूल में चले गए तो हमने उनको मोबाइल पकड़ा दिया। वो मोबाइल छोड़ते नहीं है। लड़कियां जा रही हैं कॉलेज को, या किसी काम, बस वो इसी के ऊपर ऐसे कान में बोल गए हुए, आगे ये चल रहा है हाथ, आगे पीछे खाई में गिर जाए। मैंने डॉक्टरों को कहा, मैं अपने कान वाले डॉक्टर के पास गया, मुझे 2016 में कोई प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी, मेरी कान ही बंद हो गया। वो मेरे को डॉक्टर साहब क्या कर दिया, मेरे कान ही बंद कर दिए। बात समझ गए? अब आगे आने वाला क्या है कि बच्चों की आंखें भी खराब होंगी और उनके कान भी खराब होंगे। खुराक है नहीं। खुराक हो गया क्या? कोई बादाम खाते, कोई लस्सी पीते, दूध नहीं पीते, बादाम नहीं खाते, लस्सी नहीं पीते, फ्रूट नहीं खाते। बच्चे क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्जा। मैं देखा ऐसे खाते पिज्जा। मैं क्या तुम्हारा कालजा खाना नहीं है पिज्जे में? दैट इज नॉट, हमारा फूड नहीं है। हमारा फूड है सिंपल। मेरी बात समझे। आज आशा ने बनाया, कहीं कुछ बनाया, महाराज क्या खाओगे? मैं क्या एक चीज खाता हूँ, मैं एक फुल्का खाता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं खाता। हाँ, फ्रूट मैं जरूर खाता हूँ, दूध भी पीता हूँ, रोटी मेरा एक है, बस एक फुल्का खाया मक्की का और साग खा लिया, उसके बाद एक लस्सी गिलास। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? मैं ये तली चीजें बिल्कुल नहीं खाता, मैडम जी, बिल्कुल नहीं खाता। इसलिए हमारी जो रहनी है वो बिगड़ गई है। अगर रहनी ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं है। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। ठीक है? बिल्कुल। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी नीयत तैसी मुराद, जैसी करनी तैसी भरनी। ये नियम है हमारे धर्म के, लेकिन हम इन पर किसी पर भी नहीं चलते। तो मेरे दादा ने कहा और आखिर में लिख दिया, चोला छोड़ने से पहले चिट लिख गए
कि ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, एक अपनी नीयत ठीक रख और दूसरा कर्म ठीक कर। नीयत ठीक है तो कर्म भी ठीक होगा, नीयत ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आज जो मानवता, आज इंसान इतना दुखी क्यों है? कितने धर्म हैं मेरे देश में, कितने धर्म हैं, कितने गुरु हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने मंदिर हैं, कितने सत्संग हो रहे हैं, लेकिन इंसान का जीवन पहले से दर से बदर हो रहा है। गुरु भी धारण किए हुए हैं, गुरुओं के गुण भी गाते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं, खोखले है। कारण क्या है कि हमने गुरु की बात को माना नहीं। संत कहते हैं जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, तब बात बनेगी। परमदयाल जी महाराज कहा करते, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज, गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उसको भेंट दे दी, कपड़े दे दिए जाओ और कुछ पैसे, वो गुरु की भक्ति, वो गुरु की भक्ति नहीं हो सकती। वो कहते थे दर्शन करे बचन पुन सुने, सुन सुन कर तिस मन में गुने, गुण गुण कड ले तिस सार, कट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआए। बात समझ गए? गुरु के पास गए, दर्शन किए, उनका वचन सुना, सुनकर उसको अंदर ले लिया, अंदर लेकर उसको पचाया, पचाकर उसके ऊपर अमल किया, जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी कैसे बदली? इसीलिए बदली कि 18 साल के उनके जीवन में जाके चरणों में बैठ गया, बस उन्होंने एक गुर दे दिया, राइज करना है बच्चा। और जब मेरी जिंदगी बन गई, जब मैं अपने लेवल पर आ गया, तो उन्होंने अगला भेद भी दे दिया। वो भेज ये दिया कि मन को छोड़ दे, मन की किताब पढ़ा कर, बाकी कोई किताब नहीं पढ़नी। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो मन में तो है ही कुछ भी नहीं। मन तो जो देखता है बन जाता है, मन जो सुनता है वो बन जाता है, मन जो खाता है वो बन जाता है। मन के पास तो पावर ही कोई नहीं। क्या कहा? मन के पीछे एक और हस्ती है हमारे पास, हमारे अंदर में, वो मन को सहारा देती तो मन काम करता, नहीं तो मन के पास कुछ भी नहीं है, मन जीरो है। क्या कहा मैंने? इसलिए हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों का जीवन बहुत सुखमय होना चाहिए। वो सुखमय तब होगा जब वो गुरु की बात पर मानेगा। और वो जो बात है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल आपके भी गुरु जी हैं। माना किसी को गुरु आपने? आपकी बहना ने? नहीं, आपने गुरु ने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया, दोनों ने गुरु। सेम स्वामी जी से उनका भी गुरु जी है, सेम गुरु इनके भी। तो एक बंदा रह गया, उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिंदगी में हमारे शरीर में 4 चीजें हैं। हमारे शरीर में 4 चीजें हैं। एक तो शरीर है, ये शरीर 5 तत्व का बना है, ये तो आप जानते हैं जी। ये 5 तत्व का बना है और ये उस मालिक की अपार कृपा है, अपार से भी अपार कृपा है कि उस मालिक ने हमें पूरा शरीर दिया, पूरा। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। 14 कला संपूर्ण है हम। ठीक है, हम 14 कला संपूर्ण हैं। दुनिया में कोई जीव, कोई पक्षी, कोई जड़ी, कोई बूटी, कोई जल में, कोई थल में रहने वाला कोई भी जीव इंसान के मुकाबले में नहीं है। इसलिए इसको उर्दू वालों ने कहा, उर्दू के शायरों ने कहा, उर्दू के ज्ञानियों ने कहा, ये अशरफ मखलूकात है। ये इंसान में सारी उत्पत्ति में सबसे टॉप है। इसको व्यास वाले संत बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे, मैन इज द टॉप ऑफ द क्रिएशन।
वी आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन, वी आर इन द फॉर्म ऑफ गॉड। मालिक ने हमें अपने रूप में बनाया। तो शरीर 5 तत्व का नंबर 1। इस 5 तत्व के शरीर में मन नहीं बिठाया मालिक ने, नो। मन जहां बना, कैसे बना? बच्चा पैदा हो गया, उसको कोई पता नहीं मेरा मामा कौन है, चाचा कौन, ताया कौन, माँ कौन, बाप कौन, पता? मेरा धर्म कौन है, पता? उसको कुछ नहीं पता। तो जब वो बोलने लग जाता है तो पहले उसको सिखाया जाता है पापा, फिर पापा कहता मम्मी, पापा मम्मी आ गए, फिर भैया आ गया, ये भाई है, बना देना, सिस्टर है, सब कुछ बता। फिर जिस धर्म को माँ बाप मानते हैं, मंदिर को मानते, तो बच्चे को मंदिर लेके जाएंगे, उसको भी कहेंगे जा मत्था टेकता ना। उसको हमने बनाया, उसको तो पता नहीं मत्था क्यों टेकना, काहे वास्ते टेकना। हम उसको कहते बच्चा बाबा जी आए मत्था टेक, ले वो भी टेकूगा बेचारा, पाता भी चक्कर च। मुसलमान है तो उसको हज में वहां ले जाएंगे, मस्जिद में। सरदार है तो उन्हें गुरुद्वारे जाके कहेंगे मत्था टेक, टेकेगा ना। तो हमने हिंदू भी बना दिया, सिख भी बना दिया, मुसलमान भी बना दिया, और चर्च भी जाने वाले को ईसाई बना दिया। उसमें कुछ भी नहीं था। फिर क्या होता है, माँ ही कह देती है बच्चा उन्होंने घर नहीं जाना, वो नहीं चंगे, वहां भी गड़बड़ हो गई, होगी ना। तो मन तो बनाया गया है, मैं जहां तक समझा मन को बनाया गया है। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे कहा मन की किताब पढ़ना। जब मैं मन की किताब पढ़ी तो मुझे मन ढूंढे नहीं, मिले ही नहीं, मन मिला नहीं, कहीं नहीं मिला, कुछ और मिला, वो भी बता दूंगा। तीसरी चीज है हमारे अंदर आत्मा, जिससे हमारा शरीर गर्म है, वो प्रकाश है। और गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है? ओम भूर्भुवः स्वः महाजन तपा सत्यम, यही कहा गया। उसका मतलब ये है कि ऐ इंसान, तू शरीर, मन और आत्मा से थोड़ा ऊपर चल, वहां तेरे अंदर हर वक्त एक प्रकाश है, सूरज है, उसको दर्शन किया कर और उसको अपनी जिंदगी का आधार मान और उसको पथ प्रदर्शक मान। प्रकाश है तो समझ है, ये प्रकाश ना हो तो कुछ नजर आता है, अंधेरा। तो प्रकाश तो हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक है। हमें प्रकाश मिल गया तो हम नहीं तो टॉर्च ढूंढेंगे। हालांकि कमरा मेरा ही है, अंधेरा हो गया तो मैं डरदा उधर अंदर नहीं जाऊंगा कि पता नहीं केड़े चीज मेरा गोडा लग जाए तो सट लग जानी है। जाएंगे अंधेरे में, अपना ही कमरा, नहीं जाएंगे। बात समझ गए? तो आत्मा हमारा प्रकाश है, वहां जाने से हमें ज्ञान मिलता है, विवेक होता है। इसलिए कहा गया है बिन सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिन सुरब न सोए। अब उसने तुलसीदास लिख दिया राम, हूं केड़ा राम होया ये दसो। राम भी तो उन्हें क्या दशरथ के बेटे को कहा होगा? उसने रामचरित्र मानस लिखा है, उस राम को नहीं कहा जो दशरथ का पुत्र था। राम 4 हैं, 4 राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ, हमारी तरह पैदा हुआ, वो राजा था, उसने जीवन हमारी तरह से गुजारा और हमारी तरह से वो मर भी गया। तो उसको हम कैसे माने राम है? गुरबानी कहती है, गुरबानी पंजाब से हूं ना, गुरबानी कहती है सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सो ही सिमरो नानका। हे नानक तो उन्हें सिमर कर जो जल थल रहा समाए। बात पकड़ी आप? हाँ जी। मेरे पापा फकीर कहते ओ मेरी ना पूजा करो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी जम्मया, मैं भी मर जाना। दाता दयाल जम्मे वो भी मर गए, स्वामी जी पैदा हुए वो भी मर गए। तुम उन्होंने पूजा करो तो कुछ मिलना। जो संत कहते उस पर चलो बच्चों, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
बाणी पकड़ो, बाणी गुरु, शरीर गुरु नहीं है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच, बाणी अमृत सारे, बाणी में सारे अमृत है। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। और फिर सनातन धर्म क्या कहता है? हम सब सनातन धर्मी है ना, जो हिंदू कहलाते हैं अपने आप को। हमारा धर्म सनातन है। सनातन धर्म में क्या कहा है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस शब्द में क्या कहीं किसी देवी देवता का नाम है? जब भगवान का नाम है? नहीं है। गुरु को सब कुछ कहा गया है। गुरु ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शिव भी गुरु है और प्रकाश भी गुरु है। क्या कहा मैंने? और फिर आगे का क्या कहा? आगे देखो, राम के गुरु नहीं थे का वशिष्ठ? और क्या भगवान कृष्ण के गुरु नहीं थे? उनके गुरु संदीप नहीं थे? तो आज हम, वो तो गुरुओं को मानने वाले थे, हम गुरुओं को छोड़कर उनको ही मानने लग गए। कोई हरे राम हरे कृष्णा, हम पार नहीं होंगे। और फिर दूसरी सवाल में कहा करता हूं ऐसे लोगों को, तुम जो हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, राम हो त्रेता में, कृष्ण हो द्वापर में, कितना मिल जाएंगे आपस में? क्या ये पॉसिबल है? एक त्रेता में पैदा हुआ, एक द्वापर में पैदा हुआ, तुम दोनों की घंटियां बजा रहे हो। वो एक को पकड़ लो, दो नहीं तुम्हारा मदद करेंगे, कभी नहीं करेंगे दो आपकी मदद। एक को पकड़ो, जिसको पकड़, राम को पकड़ लो, मैंने, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। कृष्ण को मानो, मुझे बुरा नहीं लगता। तो तुम तो पता ही नहीं तुम्हें करके रहे हो। और वहां तो ये कहा गया है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, मेरे लिए गुरु का वचन ही मूल मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर कोई ध्यान करने वाली चीज है तो गुरु की मूर्ति है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण ही पूजा करने के काबिल है। और लास्ट में ये भी कह दिया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हमारा मोक्ष भी गुरु की कृपा से होगा, भगवान हमें मोक्ष नहीं देगा। अब बताइए कितना गुरु मत ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर किस नतीजे पर पहुंचा मैं कि गृहस्थियों को करना क्या चाहिए? अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको। मैंने देखा है कि गुरु तो कर लिया, नाम भी ले लिया, लेकिन घरों में एक तस्वीर नहीं लगी, 10 तस्वीरें लगी है। गुरु जी की भी तकलीफ लगी, किसी और की भी लगी, फिर शिव की लगी, फिर क्या हनुमान को भी मानते हैं, पता नहीं कितने लोगों को मानते हैं। मन एक है, 10 की कैसे पूजा कर सकता है? मैं यहाँ बैठा हूँ, आशा के घर आ गया तो आशा की ड्यूटी बन गई कि मुझे रोटी खिलानी है, दोपहर की भी खिला देनी। जे मैं अड़ के रह गया रात को, फिर भी खिलानी पैनी। खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे। उधर लड़की में क्या नाम है, निताशा इंतजार करेगी, महाराज ने आना, मैं रोटी बना के रखनी। मैं कहूंगा नहीं, मैं खा के आना। अच्छा। तो फिर आशा कहेगी बाबा जी रोटी जाके रोटी खानी, ये भी नहीं खिलाएंगे। जब उठे गया तो उठे भी बंद। और एक कहाना है ना, घरों जाके खा के, है ना, जब को भूखे जाओ तो अगे भी नहीं कुछ मिलता। बिल्कुल, घरों जाइए खा के, अगे मैंने पका के। सही तो इकरे हो गए। देखिए मैंने दो को माना ही नहीं, मैंने दूसरे को नहीं माना। मेरे लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। जो फिर क्या हुआ, जो मांगे सतगुरु अपने से सोए दे। मेरी बात समझ गया? एक से मांगो, उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल, ही इज बाउंड टू गिव यू, क्योंकि आपने उसको अपने दिमाग में बैठाया है। तो क्या कहा, गृहस्थी को क्या करना चाहिए? गुरु होना चाहिए।
और उस गुरु को इंसान कभी मत मानो। गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास को तीनता भरमा। जिन्हें गुरु ਨੂੰ आदमी मन लिया, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਸੁਖ भी नहीं मिलना, ਉਹਨੂੰ मन ਦਾ सुख भी नहीं मिलना, तो ਉਹਨੂੰ अध्यात्म भी नहीं मिलना। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु इंसान नहीं होता है, उसको परम तत्व मानना पड़ता है, उसको भगवान का रूप मानना पड़ता है। और उसको ये कभी नहीं देखना चाहिए कि ये कहाँ रहता है, कितने इतने बच्चे हैं, ये क्या करता है। जब ये पूछोगे तो बात गई। गुरु से, मैंने अपने गुरु से 18 साल की उम्र में कभी कोई सवाल नहीं किया और नहीं कभी कुछ मांगा, और मुझे वो दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है। मेरा दुनिया भी बना दी और मेरा दीन भी बना दिया, क्योंकि मैंने मांगा ही कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रश्न मेरे अंदर पैदा हुआ जिसका हल मुझे नहीं मिलता था, वो जरूर मैं महाराज जी से बात की कि महाराज मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जिनको सुन देखकर मैं दुख होता है कि ये ख्याल मुझे क्यों आया। मैं नाम का सिमरन करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, तो मेरे मन में ये ख्याल क्यों आया। ये एक बार उनको मैंने पूछा 1969 में, 1969 की बात कर रहा हूँ मैं। तो महाराज जी ने मुझे बहुत प्रेम से समझाया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। कैसे समझाया वो मैं आपके लिए भी शायद काम कर जाए, आपके लिए भी शायद काम कर जाए। तो महाराज जी को जब मैंने कहा पिताजी मेरे मन में कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ कि ये सवाल, ये क्यों मन में ऐसा विचार क्यों आया। तो मेरे सदगुरु हुक्का पीते थे, उन्होंने हुक्का पहरेदार बनाया था अपना, ताकि लोग जो हुक्के को नफरत करते उनके पास आए ना। वो कहा करते थे ये मेरा पहरेदार है, सरदार नहीं मेरे को आने चलते। तो पिताजी कहते बेटा तुम तो जवान हो, 69 में मैं हेल्दी था, ठीक था, बढ़िया था, कॉलेज में पढ़ाता था। मुझे भी कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरे क्यों आया। कितने सच्चे इंसान। फिर एकदम उन्होंने पलटी मारी कि बच्चा कहीं निराश ना हो जाए। कहते बच्चा बात सुन, तू बहुत भाग्यशाली है, तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल ठीक नहीं है। तेरे ऊपर उस मालिक की बड़ी कृपा है कि तू जाग जाता है। अगर तुम्हें ये ना ज्ञान हो तो वो बुरे ख्याल को बार बार तू लेगा, बार बार लेगा, वो कर्म बन जाएगा। जिस ख्याल को आप बार बार रिपीट करेंगे ना, बार बार रिपीट करेंगे, वो हो जाएगा, वो पक्का होके रहेगा, वो बच नहीं सकता। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप कि मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे पैर में चोट लग गई, पट्टी हो गई। जब मैं चलूंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कहीं चोट ना लग जाए, है ना। मैं कॉन्शियस होगा चोट न लग जाए, चोट लगेगी क्योंकि मैं सिमरन कर रहा हूँ, चोट का लगेगी ना। इसलिए उन्होंने कहा बेटा तेरे ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है कि तुम्हें पता लग गया। फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली समझाया। कैसे समझाया कि बच्चा सुन, तू अगर घर में कोई पौधा लगाएगा तो क्या करेगा। ये हमारी बात हो रही है बाप बेटे की। मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा। मैं कहा पिताजी फिर मैं खाद लाऊंगा, खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा। मैं पिताजी अपने पसंद का पौधा लाकर उसमें लगा दूंगा। फिर क्या करेगा। फिर मैं उसकी देखभाल करूंगा, उसके चारों तरफ बाड़ भी लगा दूंगा कि जानवर ना कोई खाए। फिर क्या करेगा। मैं पिताजी सवेरे शाम उसको देखभाल भी करूंगा। ये कहा।
फिर कहते तो वो पौधा बढ़ेगा ना, बढ़िया हो जाएगा ना। मैं कहा जी पिताजी। अब उन्होंने ये कहा कि अगर आप उस पौधे को लगाने के बाद उसकी देखभाल नहीं करोगे, पानी नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो पौधा सूख जाएगा। तो मुझे क्या कहा, बेटा ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। मतलब उसको दिमाग में आने नहीं देना, उस ख्याल को दोबारा मन में आने नहीं देना। और जब कोई ख्याल आता है तो मुझे बाबा जी खड़े हो जाते हैं। ख्याल ठीक नहीं है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, उनकी वाणी मेरे साथ है, इसलिए मैं ख्याल को नहीं आने देता। क्या कहा मैंने? तो हमारे को क्या करना है कि अगर कोई गुरु मिल गया, वाणी मिल गई, तो दो काम करो, सुखी हो जाओगे। जो गुरु ने नाम दिया है उसका सिमरन करो, पहली बात। अब मेरे तजुर्बे में क्या आया कि जो 5 नाम हैं जी, वो जोड़ों को दे दिए जाते थे। जोड़े, हाँ जी, एक जमाना था हाँ जी, जब गुरु महाराज केवल पति पत्नी को नाम देते थे, ताकि 5 नाम का वो सिमरन करेंगे, उनका जिंदगी बदल जाएगी, उनकी जिंदगी सुहानी हो जाएगी, उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ करेंगे सिमरन तो मन इकट्ठा हो जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी, जो सोचते जाएंगे वो होता जाएगा। दूसरे नंबर पर सिमरन करेंगे, अंदर गुरु का रूप प्रकट होगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा, तो विकास, अंदर हमारे विवेक जाग जाएगा। तीसरे नंबर पर शून्य महाशून्य आते, शून्य में शरीर शून्य हो जाता है। चौथे में मन भी शून्य हो जाता है, उसको महाशून्य बोलते हैं। शरीर भी शून्य, पता नहीं लगा शरीर है कि नहीं, मन भी गया। और कुछ लोग जब लोग वहां पहुंचते हैं तो क्योंकि मन मरता है, वहां मन की क्रिएशन खत्म हो जाती है, तो कई लोग डर जाते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं। मैं तो मर चल गया था। मन ना प्यार है ना, मन के साथ प्यार है, तो वो छोड़ देते हैं, आगे नहीं जाते हैं। फिर आगे जाकर पता लगता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, मैं तो चौथी चीज हूँ, वो अलग चीज है। तो इसलिए जब ये गृहस्थी तो नाम जपते ही नहीं है, मैंने ये देखा। 27 साल 30 साल के मुझे लोगों का टेलीफोन आता है और आते महाराज मन बहुत बेचैन रहता है, घर में शांति नहीं है। मैं पूछता हूँ नाम लिया? जी महाराज 27 साल हो गए। क्या करते हो? नाम का सिमरन करते हो? बाबा जी की करिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहता तुसी डांस करते होंगे, टाइम नहीं मिलता है। 11 बजे रोटी खाते लोग, फिर 1 बजे तक टीवी देखते हैं, और खाना खाते भी टीवी देखते हैं, और सुबह कितने बजे उठते हैं? 8 बजे 9 बजे। वो उठने का टाइम है, वो तो प्रभात में उठना है। सब तो कहते हैं, सब तो ने कहा है कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे अरोगा। ना दे, फिर कहाँ वो उनका कल्याण होगा? फिर घरों में सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। मैं गया हरियाणा, इधर राजस्थान, फंक्शन था बहुत बड़ा। उसके बाद एक लाला जी आए, वो 4 आके बैठ गए। मैं कहा दोस्तों साहब क्या सेवा करूं? महाराज जी मन बड़ा बेचैन रहता है। मैं कहा नाम दान लिया? हाँ जी महाराज नाम दान तो लेकर 27 साल हो गए। मैं कहा कभी सिमरन किया? क्या बताए महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं क्या टाइम नहीं मिलता तो तुसी लैन दी सब्जी बढ़िया, क्यों कॉस्टली से कॉस्टली ऑर्गेनिक, असी ऑर्गेनिक सब्जी लियांदी अज, जाके लाती फ्रिज, खाई है ही नहीं। वो लिफाफा भी खराब हो जाना, वो गल जानी, नाल ही बदबू आने लग जानी लिफाफे चो। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। ये तो हमारा हाल है, तो हम सुखी कैसे हो सकेंगे? फिर मैं उनको कहता हूँ तुम 5 नाम ना जपो, मेरी सुन लो। मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं समझ लो मैं बाबा
थोड़ा गुरु समझ लो, बाबा गुरिंदर सिंह समझ लो कि वही बोल रहा भाई, क्योंकि मैं कुछ लेना देना नहीं। मैं चाहना तुम सुखी हो जाओ, आप सुखी हो जाओ, एक नाम का सिमरन करो, आसान रहा है। 5 को तो भूल जाओगे ना, जपन दे 5 नहीं जपन दे, एक को जप लो, एक नाम ही बड़ा है। एक को सिमरो नानका जो जल थल रिया रसमाए, एक नाम रख लो, उसका कोई रूप रख लो। मेरे बाबा फकीर ने तो हमें आजाद कर दिया। वो क्या करते थे, मुझे बेशक ना मानो, जिसको मानते उसको मानो, पर उसको परम तत्व मानो। वो परम तत्व है, वो मूर्ति नहीं है, वो मालिक है, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी बात समझिए, उसका कोई नाम रख लो, वो मालिक का तो ना ही कोई नहीं। वो तो लोगों ने रखे ना होते, किसी ने हरि कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहिगुरु कह दिया। हमने रखे ना नाम, वो तो अनाम ही है, वो तो अकह है, अपार है, अगम है, अनाम है, जो तो उसकी सिफतें तो ये हैं। तो उसका कोई नाम रख लो और उसी को ध्यान करो, उसी का सिमरन करो, तुम्हारे काम सारे हो जाएंगे, दुनिया ठीक हो जाएगी एक नाम से। दुनिया ठीक हो जाएगी एक इष्ट से, 2 से नहीं। 2 इष्ट से कभी सुख नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो जिंदगी में कह देता हूं कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं केवल एक अपने सतगुरु को मानता हूं, और वो ही मालिक के कुल है, वो ही सब कुछ है। मेरे दादा गुरु ने मेरे गुरु के लिए लिखा बहुत ऊंचा लिखा, कहा तू तो आया नरदेही में दर फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान देग दानी। तेरा रूप है अद्भुत चतुर, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल से नहीं। और परम दयाल का नाम उन्होंने रखा। तो महाराज कहा करते थे, मेरे दाता ने मेरा नाम परम दयाल रखा है। दयाल वो होता है जो मांगने पर देता है, परम दयाल वो होता है जो बिना मांगे देता है। ले जाओ, ले जाने वाले हो तो ले जाओ। दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी ने लिखा, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म न जानू। ना मैं राम को मानता हूं, न कृष्ण को, न ईश्वर को, न ब्रह्म, किसी को नहीं मैं मानता। मैं नहीं ईश ब्रह्म का सेवक, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म न जानू। मैं हूं एक फकीर दीवाना, उसे सत्य के पढ़कर मानू। जो फकीर मोहे दर्शन दे, अपना भाग सराहूं, अपने तन के चम की जूती पग फकीर पहनाऊं। एक गुरु अपने शिष्य को ये लिख रहा है। बहुत अच्छा लिखा है। क्या कहा मैंने? सिर्फ इसलिए कि दावा उनको पक्का किया, उनको उठाया कि तू क्या है, तू फकीर बन मेरे भाई। फकीर वो होता है, वो शहनशाह का शहनशाह होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे सतगुरु के चरणों में बैठने का मौका मिला, मुझे ऐसे सतगुरु के चरण, और उनकी कृपा मेरे पास ऐसी थी कि पहले तो मैं 56 से लेकर 62 तक, उस वक्त मानवता मंदिर नहीं था। महाराज जी किसी दोस्त के घर से सत्संग दिया करते थे, मैं वहीं पहुंचा था। खोज धन ढूंढता मुझे खींच लिया उन्होंने। तो मैं 62 तक तो शब्द में पढ़ता था, सत्संग देते थे महाराज जी। इतना मुझे उनका साथ मिला। 62 में मुझे नौकरी मिल गई, मुझे जाना पड़ा तो किसी और ने से। फिर जहां मेरी पोस्टिंग होती थी महाराज जी वहां मेरे पास आ जाते थे। हालांकि कमरे पहाड़ांचे छोटे छोटे होंगे, उनकी कृपा मेरे पास इतनी थी, आ जाते थे।
मेरे को इंसान बना कर गए पूरा, और एक ड्यूटी दे गए ये संगत की सेवा करनी है। तो मैं 1998 से ये सेवा कर रहा हूँ, 1996। तो इसलिए गृहस्थ को सुखदायी बनाना है, आंखें बंद, कान भी बंद, मुंह भी बंद दुनिया को नहीं देखना, अपने आप को देखना। मेरी बात पकड़े आप? हाँ जी, बिल्कुल। सुखी रहोगे। जो करता उसਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲੂ ਗਏ, ਕੁੱਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 4-5 हमेशा। तो वहां वो महाराज जी सैर करने चले गए, तो एक हुक्म सिंह जी होते थे और 6 फुट लंबे, वो कागज और पेंसिल हमेशा अपने हाथ में रखते थे। महाराज जी का वचन आया नहीं, उसे लिखा, लिख लेना। जो कुछ भी वो बोलते थे वो लिख लेता था। इतना उसकी प्रेम था महाराज जी के साथ। पीछे खड़े हो जाना, पीछे खड़े हो जाते थे, वो उर्दू में दबदब लिख लेते थे। तो वो साथ थे महाराज जी के साथ कुल्लू। तो चलते चलते वो उधर तो मांसाहारी लोग हैं बहुत ज्यादा, पहाड़ है ना, तो वहां बड़े बकरे काटे हुए तो लटक रहे हैं। तो हुक्म सिंह ने कह दिया, महाराज ये तो देखो कितना जुल्म है। महाराज जी को कहता, तो महाराज कहते, हुक्म सिंह नजर ठीक कर अपनी नजर ठीक कर। चुप हो गया। जब मेरे पास आया हुक्म सिंह तो मेरे से बड़ा प्यार था। कहते, कमल जी मैं तो आपको बात बताऊं, आज ऐसा हुआ, कल हम चले गए सैर करने तो मैं तो ये कह दिया। महाराज जी कहते हो, हुक्म सिंह आंख बंद कर, मतलब समझ तू जो कर दे उन्होंने कर दे, तेनू की। कहता मेरी तो अख खुल गई। मैं कहना मैंने साल हो गए से महाराज चले मैनू 1 मिनट से मारिया, तो मैं देखने बंद करता कि जो हो रहा ठीक हो रहा। बस समझ गया ना, ये दुनिया है बेटा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक दराटी देखी आपने, दराटी ये ना का काट दे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने नहीं देखी होगी? दाती देखी? दाती, हाँ जी। आपके घर में बगीचा है तो देखी होगी, ऐसे काट देते हैं। नहीं इधर नहीं, मेरी माँ एक तरफ डंडा होता है, उसके 2 तरफ मेरे नहीं माँ होता। काटा करते थे। एक पास से कटती ना, तो बुजुर्ग कहा एक बार करते मेरी थे, उंगली भी काट। दराटी को एक तरफ दांत है, दोनों दुनिया को दोनों तरफ दांत है। ये मेरी उंगली हमेशा याद करवाती है। मेरी तुम माँ दुखी हो तो वो काटने, सुखी हो मैंने बोला जाएंगे। मैंने ही काटना है, ऐसे ना काटेगी। चंगा होया, तुम सुखी हो ना वो दुखी हो जाएंगे, अगर आप दुखी है तो वो सुखी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपको दुखी देखकर वो खुश हो सुख जाता प्राप्त करते हैं। 15 चंगा होया जनाब, दुनिया को लात मारो, बस दुनिया में सुखी रहना है। तो ये तो एक बात कही मैंने कि दुनिया की परवाह नहीं करना, अपने गुरु की परवाह करना है। अपने गुरु को दृष्टि में रखना है कि कहीं मैं गुरु से बेमुख ना हो जाऊं। मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है वो मैं करता रहूं, मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि करना पार हमें उन्होंने ही है, दूसरा करेगा नहीं। जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उसने हमें पार करना है, गुरु जी ने पास नहीं करना। ज्ञान, ज्ञान क्या, किसका? तुम्हारा अपना। अब मैं वो ज्ञान भी बता देता हूं क्या है, वो भी बता देता हूं। जब 1975 में, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि ये सत्य कथरा है। किसी कोई बात चल रही थी, लंबी बात नहीं करूंगा, कोई बात चल रही थी। उस बात में, क्योंकि मैं कॉलेज में मैं भी प्रोफेसर था, कोई प्रोफेसर बात कर रहे थे, उसमें मैंने भी दखल दे दिया कि नहीं ऐसा नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसा है। तो महाराज जी ने उनको तो कुछ नहीं कहा,
किसी ऋषि के बारे में बात चल रहे थे। मुझे कहा कि बच्चा तुम भी किताबें पढ़ते हो? मैं कहा पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं भी तो पढ़ा है मैंने पढ़ा है रमन ऋषि को, तो ये कहते हैं वो ये नहीं है, ऐसा है। मुझे आदेश दिया, बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, तूने मन की किताब पढ़ना है, अपने मन की। मिल गई तो किताब बहुत बड़ी। कितना लिखता है ये सारा दिन, जब से जागता है ना सुबह तब से किताब लिखनी शुरू कर देता है, और जब तक नींद नहीं आती लिखते रहता है। लिखता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, इसको चैन ही नहीं है, लिखी जाता। और असी उन्हें अच्छा लिखी जाता, असी खुश हो जाने हैं, जे कोई होर गल आ गई तो दुखी हो जाने हैं। अपने लिखे से खुश और अपने लिखे से दुखी। क्या कहा मैंने? हमें किसी ने दुख तो नहीं दिया, हमें किसी ने बुरा भी नहीं कहा, लेकिन मेरे ही मन ने किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू किया, चल अंदर ही अंदर कुलना शुरू करता। मुझे दबा दिया मन ने, मेरे मन ने मुझे दबा दिया। कोई है चीज है नहीं, बुरे ख्याल ने मुझे दबा दिया। और हम उससे रात को नींद भी नहीं आती फिर, अगर कोई ऐसी बात हो जाए। ठीक है ना बेटी, कह रहा हूं मैं। तो मुझे पता लग गया, ओ बाबा जी ने तो बड़ी किताब देती है मैं से लिखना ही नहीं। कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासा बिल्कुल। मैनू किसी ना की, अपना सोचो, मैनू किसी ना की मां दा घोल मोल पड़े, घोल मोल पले, मां दा घोल मोल पड़े, गोला मुंडा बड़े बड़ा बने। समझ गए ना, दुनिया देख देख जले, दुनिया देख देख जले, हमने क्या लेना। एक तो ये बात। फिर मैं अंदर गया, अपने मन से मन को पकड़कर फिर मैं अपने अंदर गया कि बाहरली दुनिया की किताब छड़ दे, हुण अपनी पढ़ ला। गुरु की आज्ञा। तो मैं कहां पहुंचा, बात को जोर से सुनना, ये साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं मैं कोई महाभारत नहीं सुना रहा, ना रामायण सुना रहा हूं, अपनी सुनाऊंगा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैं कहां पहुंचा कि मैं दुनिया में आया कैसे, इस दुनिया में मैं कैसे आया। मां के गर्भ में आया, पिता माता के प्रेम से आया मच्छ के रूप में था, छोटा सा, और वो छोटे से का संबंध माँ के साथ कुदरत ने कर दिया। एक तार लगा दी साथ, और जो खा रही माँ वो मुझे मिलने लग गया, पानी भी मिलने लग गया, रोटी भी मिलने लग गई। जो माँ ने देखा वो भी मिलने लग गया, जो माँ ने खाया वो भी मिलने लग गया, जो माँ ने पिया वो भी मिलने लग गया, जो माँ ने सुना वो भी असर करता रहा ना। तो मैं 9 महीने में पूरा हो गया। 5 कर्म इंद्रियां बन गई, 5 ज्ञान इंद्रियां बन गई ना। तो कुदरत ने कहा अब तुम पूरे हो गए हो, चलो संसार में जाओ। आ गए, बाहर आ गए। जब बाहर आए तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, पकड़ते ही, और कुछ नहीं किया उसने, कोई सफाई नहीं की, ग्लव्स डाले हुए जो घुमा दिया, सीधा कर दिया झटके से। उस झटके में बड़ी ताकत होती है। 9 महीने यहां था मैं, यही था ना, उल्टा था ना। जब झटका मारा तो मैं यहां आ गया, तो मैं रोया, क्या हो गया, बच्चे रोते हैं ना। तो मैं मन की किताब बता रहा हूं
रोया तो उन बधाइयां हो गई, काका पैदा होया, गुड्डी पैदा हुई, तभी बधाइयां होती ना, उससे पहले तो नहीं होती। जब तक बच्चा रोए नहीं बधाइयां नहीं होंदियां। अगर बच्चा नहीं रोया ऐदा कर दे, पहले ऐदा कर दे, फिर डिक्लेयर कर देंगे पहला नहीं दखल बच्चा नहीं है, क्योंकि वो ताकत यहाँ आई नहीं। आई नहीं। हाँ डॉक्टर तो गलती हो गई कोई, वो झटका नहीं ठीक दे सका, ठीक था तो वही वो बच्चा, लेकिन वो उसने गलती की, जिस ढंग से उसको करना चाहिए था वो नहीं कर सका। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो सप्लाई लाइन जो थी ना जहाँ, उसको काट देते हैं। जैसे काटी वो सप्लाई लाइन, फिर क्या हुआ, माँ के तनों में दूध आ गया। अब तो कहीं के आता ही नहीं, क्योंकि कुड़ियां खांदियां कुछ नहीं, न पींदियां कुछ, न काम कर दिया, तो दूध कितों आना। वो खड़ी मां दे दूध पानी आ गया, धारा पानी दिया, दुध दिया कल शुरू कर दी जब बच्चा आता है, तो वो उस वक्त मांगता ही वो है, उसके मुंह को लगा देते हैं। पहले शहद लगाते हैं, पहले ओम लिखते थे, अब भी कोई लिखता, बच्चे के मुंह में ओम लिखते थे।